आज तक आपने जो भी ब्लू लॉक में देखा है, फॉरगेट एवरीथिंग, बिकॉज़ रियल ब्लू लॉक अब स्टार्ट होगा इन दिस न्यू इगोइस्टिक लीग आर्क। बिकॉज़ इसके अंदर आपको प्लेयर्स के ऐसे इवॉल्व वर्ज़न देखने मिलने वाले हैं, जैसा आपने कभी सोचा नहीं होगा। और ऐसे मैचेस जो आपको इंडिया-पाकिस्तान के मैच के टाइम पे जो होता था, उसकी वाइब देंगे, जहाँ वो फुटबॉल से कम और आपके इमोशन से ज़्यादा खेलेंगे। सो गेट रेडी फॉर दिस न्यू आर्क। तो हमारा ये आर्क स्टार्ट होता है ठीक जापान अंडर 20 मैच के बाद, जहाँ ब्लू लॉक प्लेयर्स को मैच जीतने के बाद कुछ दिन की छुट्टी दी जाती है टू रिलैक्स देमसेल्फ। एंड कुछ दिन के आराम लेने के बाद उनका फेज 2 स्टार्ट होता है, जहाँ वो लोग फिर से री एंटर करते हैं ब्लू लॉक में, जहाँ ईगो उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता है कि अंडर 20 वर्ल्ड कप को बस सिर्फ 100 डेज रह गए, मतलब 3 मंथ अहेड है। एंड उनको उसी में खुद को प्रिपेयर करना है। एंड सरप्राइजिंगली ब्लू लॉक प्लेयर्स के अलावा भी वहाँ कुछ और दूसरे प्लेयर्स भी होते हैं, जो कि जापान अंडर 20 टीम के प्लेयर होते हैं। एंड उन्हें भी ईगो ने वहाँ इनवाइट किया होता है, जो कि इस मैच के दौरान अच्छा खेले होते हैं। एंड वो उन सभी को ट्रेन करेगा एंड जापान की बेस्ट अंडर 20 टीम बनाएगा, जो कि आगे जाके वर्ल्ड कप जीतेगी। लेकिन जो उनकी करंट सिचुएशन है, अगर वो उसी फेस में खेलने जाएंगे तब तो उनका जीतना नामुमकिन है। एंड इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, जो कि उनके परफॉर्मेंस को रैपिडली इंक्रीज करेगा। लेकिन तभी ईगो उन सभी प्लेयर से कुछ पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे स्ट्रांग होने में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जिसका आंसर था इन्वायरमेंट। एंड इस चीज़ का इस सेकंड फेज में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड इसी सेकंड फेज में उनका सामना टॉप 5 यूरोपियन लीग, जो कि पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है, उनके साथ ये लोग भिड़ने वाले हैं। एंड इट इज़ नॉट लाइक कि वो लोग एक दूसरे से फेस टू फेस खेलने वाले हैं। एंड आगे ईगो इसी चीज़ को क्लियरिफाई करता है दैट सभी प्लेयर को एक एक लीग चूज करना है जो भी उन्हें पसंद आए। एंड हर एक लीग अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजीज और इन्वायरमेंट रिप्रेजेंट करती है, जहाँ सबसे पहले है इंग्लैंड, जो कि रश और स्पीड पे फोकस करती है। एंड सेकेंड है स्पेन, जो कि टेक्निक्स और क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है इटली, जो कि टैक्टिकल पे फोकस करती है। एंड देन फ्रांस, जो कि न्यू कमर्स यानी न्यू प्लेयर्स पे ज़्यादा फोकस करती है। एंड लास्टली है जर्मनी, जो कि रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग ऑफ प्ले स्टाइल को रिप्रेजेंट करती है। एंड अब आगे ईगो एक और बड़ी चीज़ सारे प्लेयर से कहता है, अगर तुम्हें स्ट्राइकर के पोजीशन नहीं चुनना या फिर कोई और पोजीशन में खेलना है, तुम चूज कर सकते हो, क्योंकि अब ये मैटर नहीं करता कि तुम आगे स्ट्राइकर खेलना पसंद करते हो या फिर किसी और चीज़ में खेलना पसंद करते हो। अब तुम्हारा जो मेन मैटर है इसमें खेलने का, वो है तुम्हारा सर्वाइवल, कि तुम किस तरह से इन सारी लीग्स के अंदर सर्वाइव कर सकते हो। सो जो कुछ भी तुमने ब्लू लॉक के अंदर सीखा है, अब सब कुछ डाल दो इस फेस सेकंड में। एंड अब सारे प्लेयर अपने अपनी टीम चूज करने लगते हैं, जहाँ चिगिरी, रियो और नागी तीनों इंग्लैंड चूज करते हैं, और बाचिरा स्पेन चूज करता है, और लास्टली इसाकी जर्मनी चूज करता है। एंड सारे प्लेयर अपने अपने चूज किए हुए टीम रूम्स में चले जाते हैं, जहाँ एक चीज़ और रिवील होती है कि ये सारे प्लेयर्स किसी कंट्री में जाके प्रैक्टिस नहीं करने वाले, बल्कि ब्लू लॉक के अंदर ही वो सारे लीग के बेस्ट टीम मेंबर को बुलाया गया है। वहीं एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है जहाँ वो लोग ट्रेंड हो सके। एंड इसागी ने जिस लीग को चूज किया था, उसका जो मेन टीम कैप्टन था और लीडर था, वो था लियोन लोवा, जिसे देख इसागी काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, बिकॉज इसागी उसका बहुत बड़ा फैन था। एंड इसी तरह से बाकी के टीम लीडर भी दिखाए जाते हैं, जैसे कि इंग्लैंड का क्रिस, स्पेन का लेविनो, इटली का स्नफी और फ्रांस का था जूलियन लोकी। एंड इसी टीम में हमारे दो सबसे तगड़े प्लेयर होते हैं, जो कि हैं रीन और शीडो। एंड अब आगे ईगो फेज 2 को डिटेल में बताता है, जहाँ जितने भी प्लेयर हैं वो डायरेक्टली अपने मास्टर्स के अंदर ट्रेनिंग करेंगे और अपनी वर्थ को प्रूव करेंगे, ताकि वो 11 प्लेयर्स के अंदर आ सके, ताकि वो रेगुलर प्लेयर्स के अंदर आ सके। और जो रेगुलर प्लेयर के अंदर आएंगे वही दूसरी टीम के प्लेयर्स के अगेंस्ट फाइट करेंगे। लेकिन ये मैच नॉर्मल तरह से नहीं होगा कि 90 मिनट्स के अंदर खेलना होगा और जो सबसे ज़्यादा गोल मारेगा वो जीत जाएगा। ऐसा सिस्टम नहीं होगा यहाँ, बल्कि टाइम की कोई लिमिट नहीं है और ना ही सब्स्टिट्यूशन की। यहाँ सब्स्टिट्यूशन अनलिमिटेड हो सकता है। एंड इसके अलावा जो भी टीम 3 गोल सबसे पहले करेगी वो टीम जीत जाएगी। एंड लास्टली जो मास्टर्स हैं वो भी खेलेंगे, लेकिन सिर्फ 3 मिनट के लिए। और ये सब कुछ अंडर 20 वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर चूज करने के लिए भी हो रहा है। एंड इन सब चीज़ों के अलावा ईगो एक और चीज़ की अनाउंसमेंट करता है, जो कि था एक टीम का प्लेयर ऐड होना, जो कि जा रहा था बाशड मैंचन, यानी कि नोवा के टीम के अंदर, जो था कुनेगामी, जो कि एक स्पेशल कोर्स को कंप्लीट करके यहाँ पे आ पाया है। एंड अब इन सारी चीज़ों के बाद
बाशट मंचन के प्लेयर्स की एक ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जो कि था ऑब्स्टिकल कोर्स को कंप्लीट करना, जहाँ कुनिगामी और कुछ बड़े प्लेयर्स को छोड़ सबकी हालत ख़राब होती है। बट उनके अलावा भी कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो कि ऑलरेडी उस कोर्स को कंप्लीट कर चुके थे, और वो था काइज़र। एंड अब जब इसागी अपनी शूटिंग कोर्स को कंप्लीट करने जाता है, तब वो उसकी बॉल को अपने किक से डिफ्लेक्ट कर देता है। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि काइज़र भी वर्ल्ड जनरेशन प्लेयर है, साई तोशी की तरह। देन उसके बाद हमें सारे प्लेयर्स के इंट्रो मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। एंड उसके अलावा हमें पता चलता है कि काइज़र यहाँ सिर्फ इसागी की वजह से आया है। बेसिकली वो उसको टेस्ट करने आया होता है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड अब यहाँ नोवा एंट्री मारता है और वो सबको काम डाउन करवाता है। एंड नोवा यहाँ एक चीज़ और कंफर्म कर देता है कि वो किसी भी चीज़ को टॉलरेट नहीं करेगा सिवाय नंबर्स के। एंड उसके बाद हम रिजल्ट्स देखते हैं, जहाँ इसागी सबसे लास्ट में होता है और जो टॉप पे होता है वो था काइज़र, और जो सेकंड पे था वो था नेस, और थर्ड पे था अपना कुनिगामी। एंड ये सब चीज़ देखने के बाद इसागी रियलाइज़ कर लेता है कि उसे भी बहुत मेहनत करनी है। एंड वो ये भी कहता है कि वो किसी को भी अपनी लाइमलाइट में नहीं आने देगा। एंड यहाँ पे ये चीज़ अनाउंस होता है कि अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं उनके मैच के लिए, जो कि एफसी बारका के अगेंस्ट होने वाली है। लेकिन इसागी की रैंकिंग अभी इतनी ज़्यादा खास नहीं थी कि वो रेगुलर्स में आ सके, सो वो हेल्प के लिए नोवा के पास जाता है, जहाँ नोवा उससे पूछता है कि क्या तुम अपने एडल्ट सेल्फ के बारे में जानते हो जो मुझे हरा सके। जिस पे इसागी शॉक हो जाता है और वो कहता है मुझे नहीं पता। जिस पे नोवा कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो ब्लू लॉक के अंदर, अगर तुम्हें अपने एडल्ट सेल्फ के बारे में पता ही नहीं जो नंबर 1 प्लेयर को हरा सके, बिकॉज ब्लू लॉक में तो ऐसे स्ट्राइकर्स है जो नंबर 1 प्लेयर को हराने की ताकत रख सकते हैं। एंड अब इसाकी एकदम टेंस हो जाता है, बिकॉज जो नोवा ने उसे बोला था वो चीज़ उसे रियलाइज हो रही थी। एंड अब उसे एक क्लियर पाथ मिल जाता है, लेकिन इतने कम टाइम में वो रेगुलर्स में नहीं आ पाता। एंड मैच का दिन भी आ जाता है, जहाँ दूसरी तरफ बाचिरा को हम देखते हैं, जो कि रेगुलर्स में था उस टीम के अंदर। एंड अब मैच स्टार्ट होता है, जहाँ काइज़र बॉल पास करता है नेस को, एंड नेस 2 डिफेंस के बीच से बॉल पास करता है सीधे क्रिम को, जो कि कुछ प्लेयर्स को चकमा देते हुए गोल के पास बढ़ रहा होता है। एंड फिर वो बहुत तगड़ा पास देता है एरिक को, जो कि बॉल को होल्ड करके आगे डिफेंस तोड़ते हुए पास करता है कुनिगामी को, वो भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। एंड कुनिगामी उसको अपने चेस्ट के थ्रू रिसीव करता है, जिसे देख इसागी एंड नेस दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुनिगामी वहाँ बॉल पास कर सकता था काइज़र को, बट वो अपने पास ही बॉल रखता है। एंड वो अचानक से दोनों को टैकल करते हुए एक तगड़ा शॉट करता है, बट वो गोल नहीं होता और रिबाउंड होके एफसी बारका के प्लेयर चिरा के पास। एंड अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है उनके ट्रेनिंग का, जहाँ लिविनो उनको अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा। देन हमें कुछ सिमिलरिटी दिखाई मिलती है बाचिरा और लिविनो के बीच, जहाँ लिविनो एक बटरफ्लाई को इमेजिन करके खेलता है और बाचिरा हमारा मॉन्स्टर को। यहाँ लिविनो उसे क्लैरिफाई करता है कि उस इमेजिनेशन के साथ ही ये ट्रेनिंग तुम्हारी अगेंस्ट में काम आएगी। एंड ऑल्सो अपने मॉन्स्टर को डिसअपियर ना करो, बल्कि उसे इवॉल्व करो ताकि वो तुम्हारे काम आ सके, उल्टा वो तुमको इवॉल्व कर सके। एंड नाउ बाचिरा के पास एक क्लियर वे आ जाती है जिससे वो खुद को इवॉल्व कर सकता है। एंड अब आते हैं हम करंट टाइम में, जहाँ इसागी ये क्लियरली देख सकता है कि बाचिरा पूरी तरह से चेंज हो गया है, मतलब उसका प्ले स्टाइल। एंड इस वजह से वो 2 प्लेयर को अकेले ही चकमा देकर आगे निकल जाता है। लेकिन तभी कुनिगामी उसे ब्लॉक करने आता है, लेकिन बाचिरा के पास काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे होते हैं उससे टैकल करने के लिए। जैसे ही उसे वो यूज़ करता है, वो उसे पीछे छुड़ाकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी 2 प्लेयर्स और आ जाते हैं उसे ब्लॉक करने के लिए, लेकिन वो लोग कुछ कर पाते उनके रिएक्शन से ही पहले वो बॉल को सीधे पास कर देता है ओटोया को, और ओटोया फिर से बॉल पास करता है बाचिरा को, जो कि गोल पोस्ट के एकदम सामने होता है, और बूम गोल कर देता है बाचिरा, जिसे देख सब शॉक हो जाते हैं। एंड उसके बाद गेम फिर से स्टार्ट होता है, जहां नेस बॉल पास करता है काइज़र को। एंड अब काइज़र अपना कमाल दिखाता है, वो अकेली 2 प्लेयर्स के पास से बॉल निकालते हुए आगे बढ़ता है। और तब इसागी एक चीज़ नोटिस करता है कि नेस हमेशा ऐसी पोजीशन में रहता है कि जहाँ से वो काइज़र को बॉल पास कर सके। एंड तब नेस एक बहुत तगड़ा बॉल पास करता है काइज़र को,
जो कि सबके ब्लाइंड स्पॉट में था। एंड इसागी यहाँ एक चीज़ नोटिस करता है कि काइजर के सारे मूवमेंट ऐसे हैं कि अगर वो खुद ढंग से खेले तो वही ये मूवमेंट्स होंगे जो काइजर अभी परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब दोनों का प्ले स्टाइल एक जैसा ही है। एंड अब काइजर बाचिरा को होल्ड करते हुए और सामने वाले प्लेयर को टैकल करते हुए एक बहुत तेज शॉट मारता है और गोल कर देता है, जिसपे नोवा भी उसकी तारीफ करता है। और इसागी कहता है कि काइजर के अंदर वो पोटेंशियल है जो ब्लू लॉक प्लेयर्स के अंदर ईगो निकालना चाहता है। एंड अब गेम का असली मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब फील्ड में एंट्री होती है दोनों टीम के मास्टर्स की। एंड नोवा आते ही कुनिगामी को सब्स्टिट्यूट करता है इसागी के बदले, जिसपे युकिमिया उससे पूछता है कि इसागी की रैंकिंग तो मुझसे भी कम है, तो ये चांस तो मुझे मिलना चाहिए। जिसपे नोवा बड़ी कूल वे में उससे कहता है कि ये फैंस की डिमांड है कि उन्हें इसागी चाहिए इस मैच में। जिसके बाद इसागी भी वहाँ एंट्री करता है फील्ड में। एंड अब मैच स्टार्ट होता है जहाँ दोनों बड़े प्लेयर्स के बीच फेस ऑफ होता है, जिसे इसागी दो गॉड्स के बीच की फाइट भी कह देता है, क्योंकि उनका ऑरा ही कुछ ऐसा था। एंड तभी इसागी सोचता है कि वो उनकी रेंज में जाके उसके 2v1 सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करता है। बट इसी चीज़ का फ़ायदा लवीना उठाता है और नोवा को चकमा देकर आगे निकल जाता है, जिस पर नोवा बताता है कि उसे ऐसी डांस मैन नहीं कहा जाता। उसका रीज़न ये है कि जब वो अपोनेंट को चकमा देता है तो लगता है कि सामने बंदा डांस कर रहा है। एंड वो इस टाइम पे पूरा डिफेंस को तोड़ते हुए गोल के पास पहुंचता है और गोलकीपर को भी फंसाता है और बड़े प्यार से गोल करता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था भाई। इसके बाद मैच फिर से स्टार्ट होता है जहां नोवा लीड पोजीशन में होता है एंड इसागी उसे ऑब्जर्व करने के लिए सोचता है, लेकिन तभी अचानक से वो अपनी स्पीड को इतनी तेज कर देता है और सारे लोगों को टैकल करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो बॉल को पास करता है सीधे काइजर के पास, जो कि फिर से नोवा को बॉल पास करता है। एंड अब इसागी क्लियरली समझ जाता है कि वो इस टाइम पे उसकी गेम समझने के काबिल नहीं है। एंड तभी नोवा को टैकल करने के लिए लविनो आ जाता है और उसके साथ दो और प्लेयर्स। लेकिन नोवा अब अपना कमाल दिखाता है, वो उन सभी को टैकल करते हुए और खुद लविनो को बॉडी यूज करते हुए एक तगड़ा गोल करता है, जिस पे इसागी कहता है कि नोवा गॉड गिफ्टेड है, बिकॉज जो चीज़ वो अपने राइट साइड के बॉडी पार्ट से कर सकता है वही सेम चीज़ वो अपने लेफ्ट साइड के बॉडी पार्ट से विद द सेम एक्यूरेसी कर सकता है। एंड फिर से गेम स्टार्ट होता है जहाँ बॉल माचिरा के पास होती है और इसागी उसे बॉल लेने आता है। तब वो अपनी ड्रिबलिंग स्किल्स दिखाता है और वो बॉल को पास करता है ओटोया के पास और फिर से ओटोया बॉल पास करता है बाचिरा को और दोनों एक दूसरे को ऐसे ही पास करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी नेस बीच में आ जाता है और बॉल को अपने कंट्रोल में ले लेता है, बिकॉज नेस भी एक ड्रिबलर है तो वो उसके रिदम को समझ जाता है एंड वो बिना टाइम वेस्ट किए काइजर को बॉल पास करता है। लेकिन तभी बीच में इसागी आ जाता है और बॉल को अपने पास ले लेता है। एंड अब इसागी फील्ड को एनालाइज कर रहा होता है तो सिर्फ 2% चांस दिखते उसे गोल करने के लिए। लेकिन तभी पीछे अपोनेंट टीम के बंदे आ रहे होते हैं तो वो बिना कुछ सोचे समझे शूट करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाता। एंड अब उसने काइजर के पास को इंटरसेप्ट किया था तो उसको कोई बॉल भी पास नहीं कर रहा था। एंड अब बॉल होती है ग्रिम के पास जो काइजर को बॉल पास करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ कुनिगामी आ जाता है एंड इस वजह से वो नेस को बॉल पास करता है। लेकिन फिर से एक बार इसागी बॉल को इंटरसेप्ट कर देता है, जिसे टैकल करने वहाँ बाचिरा आता है, लेकिन उसे चकमा देकर वो आगे बढ़ जाता है और ऐसी पोजीशन में आता है जहाँ उसे गोल करने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ वो असिस्ट ही कर सकता था। एंड तब वो बॉल पास करता है कुनिगामी को, जो कि अपनी शूटिंग रेंज में ही होता है, जिसे उसका वो फ़ायदा उठाता है और एक तगड़ा गोल करता है, जिससे बायर्न म्यूनchen यहाँ पे जीत जाती है इस मैच को। एंड यहाँ से काइजर और इसागी की राइवलरी स्टार्ट होती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था और आगे इसके 3 पार्ट्स और आएंगे, जिसमें हम अगले नेक्स्ट पार्ट में जो देखेंगे उसमें इसागी का हमें एक अवेकनिंग पार्ट दिखने वाला है, जिसमें वो अपना मेटा विजन को अनलॉक करेगा एंड वो वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस मैच होने वाला है इस न्यू इगोइस्टिक लीग आर्क का। सो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।